ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज से हम एरे इन जावा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो जावा का बेसिक्स पढ़ा हुआ है, उसमें हमने इफ कंडीशन, फॉर लूप एंड स्विच केसेस को हमने लास्ट वीडियो में हमने स्विच केसेस को देखा था। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम एरे स्टार्ट करेंगे। एरे स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। आज से हम एरे पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, एरे जो है वो थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का भी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि एरे जो है अच्छे से समझ में आए। एरे आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसा आप समझिए। तो एरे इम्पोर्टेंट है। एरे को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए, एरे को शुरू करते हैं। और एरे को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी तक हमने जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, देखिए ये हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। ओके। सो यहाँ पे अब हमें लिखना होगा, ओके, एरेज इन जावा। ओके, सो हम एरे को पढ़ेंगे। मैं देखो कैसे स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हम पहले क्या करते थे, इंट एज बनाते थे, राइट। इंट एज में हम सिंपल सा कोई भी नंबर दे देते थे, 76। तो हमने ये कह दिया कि भाई जो पर्सन की एज है वो 76 है। लेकिन सपोज करिए कि आपको 100% की एज को स्टोर करना है। यहाँ पे आपने एज बनाया तो एक ही पर्सन की एज आएगी, 100% की एज नहीं आएगी। तो अगर आपको 100% की एज स्टोर कराना है तो आप कहोगे इंट, इसको कर दोगे एज 1 कर दोगे आप, राइट। और देन उसके बाद बोलोगे भाई चलो एज 2 इक्वल्स टू, ये हम कर देते हैं 67। देन हम फिर इंट एज 3, कुछ इस टाइप का हम बनाएंगे, राइट। 89 का बना देते हैं, 80 ईयर का बना देते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे एज को स्टोर करने के लिए। सिमिलर तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमको 100% का नाम जो है वो स्टोर कराना है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे कि सिंपल सा बनाओगे स्ट्रिंग नेम 1, और यहाँ पे सिंपल सा रमेश आप लिख दोगे, राइट। इसी तरीके से आप बनाओगे स्ट्रिंग, राइट, नेम 2, और यहाँ पे आप लिख दोगे मोहन, करेक्ट। इस तरीके से अगर आपको 100 नेम स्टोर करने हैं तो आप 100 वेरिएबल्स बनाएंगे, जो नेम 1, नेम 2, राइट, नेम 3 डॉट डॉट नेम 100 तक जाएगा। इस तरीके से आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो 100 लाइन का तो वेरिएबल ही बना दोगे आप। और सपोज करिए एज 100% की एज भी उसमें स्टोर करानी है आपको, तो आपको 200 लाइन के कोड लिखने होंगे सिर्फ एज और नेम को स्टोर कराने के लिए। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जावा में एरे का कॉन्सेप्ट आता है। एरे में क्या करेंगे कि हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे, और एक ही वेरिएबल में 100% की एज को स्टोर कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि एक ही वेरिएबल बनेगा, और एक वेरिएबल में 100% या 1000% की एज को आपको स्टोर करना है तो वो भी स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से आपको नेम स्टोर करना है तो एक ही वेरिएबल बनेगा, वो वेरिएबल बनेगा एरे टाइप का। तो जैसे यहाँ पे आप समझो कि हमने जो नेम 1 बनाया है, ये भी एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। जो भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए देखिए सिंपल सा सिंटेक्स, ये सब चीजें मैं हटा देता हूँ। आपको सपोज करिए एज को स्टोर करना है, तो एरे बनाने के लिए यहाँ पे इंट लिखेंगे और सिंपल सा ये वाला सिंबल लगा देंगे। इसको हम बड़ा ब्रेकेट बोलते हैं, राइट। और इंग्लिश में इसको स्क्वायर ब्रेकेट बोलते हैं। अब ये वाला ब्रेकेट लगाएंगे और यहाँ पे एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू एज। न्यू एज के बाद यहाँ पे कितने पर्सन की एज रखनी है हमको,
100% की न्यू एज नहीं, न्यू इंट लिखेंगे यहाँ पे, एज तो उसको पता नहीं है। न्यू इंट 100% की एज रखनी है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मतलब इसको समझिए आप, ये सिंटैक्स है एरे को डिक्लेयर करने का, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे सिंपल सा इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जो भी इंटीजर लिखेंगे वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो आपके जावा का कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा कि जो एज है वो एक एरे है। और फिर आपको उस एरे की साइज बतानी है। तो उस एरे की साइज क्या, आपको 100% की एज स्टोर करनी है, तो आपने बोल दिया भाई इसकी साइज जो है वो 100 कर दो। सिमिलर वे में आपको नेम स्टोर करना है, तो यहाँ पे नेम तो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और सिंपल से इसको नेम लिख दो, एंड इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे इसका 100 यहाँ पे पास कर। सो ये क्या करेगा, ये नेम नाम का एक एरे बना देगा, एंड देन उसके बाद उसकी साइज जो है, एरे की साइज जो है, आपको पहले से बताना पड़ता है कि एरे में हम कितना एलिमेंट रखेंगे, राइट। यहाँ पे जैसे 100 एज स्टोर करनी है, तो आपने 100, इसकी साइज जो है आपने 100 रख दिया, तो इसमें 100 ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन ठीक है, इसको आप, ये एक सिंटैक्स है जिस तरीके से आपको नाम को और एज को स्टोर करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट एरे का यही है, राइट। अभी क्या करना है, सपोज करिए अब इसको, नाम को स्टोर कैसे करेंगे, सपोज करिए हमारे पास 100 पर्सन है, राइट। 100 पर्सन की एज को स्टोर करना है, राइट। स्टोर करना है तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप एज, एज लिखने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पे आप जीरो लिखोगे। जीरो लिखोगे, जीरो क्यों लिखोगे मैं बता रहा हूँ, राइट। जीरो पे आप लिख दोगे 34, राइट। यहाँ पे आप लिखोगे एज, फिर से आप स्क्वायर ब्रैकेट, फिर वन लिखोगे आप। वन लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी एज होगी पर्सन की, वो आप लिख दोगे, राइट। वेरिएबल आपका एक ही है, आपको एज लिखनी है, राइट, एज। फिर से आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे लिखना है 2 0 1 2। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे 98 लिखना है, कुछ भी आप नंबर तो कुछ भी दे सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अब देखो, समझना है आपको, इसी तरीके से आपको नेम, पहले पर्सन का नेम लिखना है तो आप यहाँ जीरो लिखोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे मोहन, राइट। एंड देन यहाँ पे नेम, और उसके बाद वन। अब ये 1 0 2 क्या है मैं वो बताने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे आप लिख दो सोहन। मैं यहाँ पे आपको नेम, तीसरा नेम लिखना है तो अब भाई तीन नहीं, यहाँ पे दो लिखो। सो देखो, सिंटैक्स को आप समझो बस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमेश। कुछ इस तरीके से हमारा सिंटैक्स बनेगा। अब हम समझते हैं कि इसमें जो हमने यहाँ पे 0 1 और 2 लिखा है, राइट, ये सिंटैक्स हमने जो बनाया स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया हुआ है। अब देखो, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल है ऐसा कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एनोटेशन का ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया एनोटेशन का। सो देखिए, जब आप एरे डिफाइन करते हैं, भाई मैं पहले एग्जांपल, एज के एग्जांपल को लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा जावा, जावा आपका एक एरे बना देगा कुछ इस टाइप का, ऐसे बनाएगा, एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, मेरा टैबलेट का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही। नो वरी। सो जैसे आपने यहाँ पे इसकी एज दे दी, इसकी साइज आपने दे दी 100, राइट। तो ये क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक बॉक्स बनाएगा, और इस बॉक्स में कितने पार्ट करेगा, ये इस बॉक्स में 100 पार्ट करेगा। यहाँ पे इस बॉक्स में ये 100 पार्ट बनाएगा, डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे ये लास्ट का जो पार्ट होगा वो 100 पार्ट होगा, मतलब 100 पार्ट, यहाँ पे 100 है, राइट। आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है, आप अगर उस एरे की साइज आप 1000 दे देते हैं, राइट, तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में कुछ इस तरीके का ब्लॉक बनाएगा,
और उसमें वो थाउजेंड्स पार्टीशन बना देगा, थाउजेंड्स पार्ट बना देगा। अच्छा, अब इसमें क्या किया कि जो हमने यहाँ पे लिखा है एज 034, तो ये क्या करेगा, यहाँ पहले प्लेस पे यहाँ पे 34 रख देगा, यहाँ पे 34 रख देगा, यहाँ पे 34 रख देगा। एंड देन उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे 0 0 का मतलब पहला, जो एरे का कॉन्सेप्ट होता है उसका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है, इंडेक्स देखो मैंने नई बात बोली है, इंडेक्स, राइट। इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 3 हो जाएगा, डॉट डॉट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 99 हो जाएगा। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 99 हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। अब क्या हुआ कि जब आपने साइज बनाया, राइट, आपने एज की साइज दिया 100, देन वहां पे जावा ने क्या किया कि मेमोरी ब्लॉक बना दिया, जिसकी साइज उसने 100 पार्टीशन बनाया, उस ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में उसने 100 पार्टीशन बना दिए, और हर एक पार्टीशन को उसने एक नंबर दे दिया। पहले पार्टीशन को उसने 0 दिया, दूसरे पार्टीशन को उसने 1 दिया, तीसरे पार्टीशन को 2 दिया, राइट। तो सौवें पार्टीशन को क्या देगा, सौवें पार्टीशन को वो 99 देगा, राइट। अब इसको समझो, तो इस जो पार्टीशन को जो नंबर मिलता है, जो ब्लॉक के अंदर जो पार्टीशन बने हुए हैं उसको जो नंबर मिलता है, उसको ही हम इंडेक्स बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो 0 लिखा है वो जीरोथ इंडेक्स है, यहाँ पे जो 1 लिखा है ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। सो हमने यहाँ पे दो एरे बनाई हुई है, इस चीज को आप ध्यान से समझो। यहाँ पे हमने एक एरे तो बनाई है एज के लिए, जिसके लिए 100 दिया हमने, तो यहाँ पे 100 पार्टीशन बन के आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने एक दूसरा एरे बनाया हुआ है जो नेम को स्टोर करेगा, जिसकी भी साइज क्या होगी, 100 होगी। सो कंपाइलर क्या करेगा जावा का, वो सिंपल सा ये एक ब्लॉक और बना देगा, किसके लिए, नेम के लिए, और सेम इंडेक्सिंग कर देगा, 1 0 1 2 3 4 5। सो आपको अगर इंडेक्सिंग समझ में आ गई, तो आपको एरे समझ में आ गई। आपको सिंपल सा समझना है। अब आप हमको बताओ कि अगर किसी एरे की लेंथ जो है, जो साइज हम बोल रहे हैं, अगर किसी एरे की साइज 100 है, तो उसका लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा। अगर किसी एरे की साइज 100 है तो उसका लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, तो सिंपल सी बात है, -1 कर दो, जो भी साइज है। 100 साइज है तो उसका लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 99 इंडेक्स पे होगा, जो हमने ये फिगर आपको बना के दिखाया है, राइट। ये 99 इंडेक्स पे उसका लास्ट एलिमेंट होगा, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, उसका जीरोथ पोजीशन पे होगा, करेक्ट। ये चीज हमने आपको करके दिखाई, यहाँ पे ये चीज हमने जो समझाई आपको, यही एरे का बेसिक है, जो इंडेक्सिंग होती है वो बेसिक है। अभी आपको क्या करना है कि जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, एनोटेशन को हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। ओके, ये ओके, एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है, एनोटेशन को रखते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोग्रामिंग करके जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस चीज को सिस आउट करूँ, सिस्टम करूँ, राइट, जैसे हमने यहाँ पे एज के 0 पोजीशन पे 34 रखा हुआ है, और एज के 2 पोजीशन पे 98 रखा हुआ है, तो हमें जिस पोजीशन की वैल्यू चाहिए, राइट, सपोज करिए हमको थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, या फिर 99 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, जो एरे हमने बनाई हुई है, 100 एलिमेंट्स रख दिए, सारे को एक साथ तो एक्सेस करेंगे नहीं। अब सपोज करिए कि हमको जो है यहाँ पे जो हमने नाम दिया हुआ है एज 2 पे 98, जो एज दी हुई है हमने, राइट, और उस पर्सन का जो नेम है वो रमेश है, राइट, जो सेकंड नंबर पे है, राइट। देखिए इसको प्रिंट कराते हैं,
तो यहाँ पे सिस आउट करके स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं पर्सन एज इक्वल्स टू, कौन से पर्सन की एज चाहिए आपको? एज सेकंड पर्सन की चाहिए तो यहाँ पे वन लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन की चाहिए तो जीरो लिखेंगे, सेकंड पर्सन की चाहिए तो वन लिखेंगे, थर्ड पर्सन की चाहिए तो यहाँ पे टू लिखेंगे, राइट। थर्ड पर्सन मतलब पहले पर्सन, जो इंडेक्सिंग है, मैं इसीलिए इस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको इंडेक्सिंग समझ में आनी चाहिए। इंडेक्सिंग नहीं समझ में आएगी तो आपको एरे समझ में नहीं आएगी। इंडेक्सिंग ये ध्यान रखिए कि जीरो है। अगर कोई कहता है कि चौथे पर्सन की एज क्या होगी तो कौन से इंडेक्स की वैल्यू आप फेच करोगे? आप थर्ड इंडेक्स की वैल्यू फेच करोगे, क्योंकि चौथा पर्सन जो होगा वो थर्ड इंडेक्स पे होगा। ज्यादा कंफ्यूजन इंडेक्स में ही होता है। द पर्सन एज, सो थोड़ा सा ये ठीक है, चल। पर्सन एज एंड देन हम पर्सन नेम कर देते हैं, राइट। इक्वल लगाते हैं, स्पेस देते हैं, प्लस करते हैं, एंड देन नेम। कौन सी पर्सन की एज है? सेकंड मतलब थर्ड पर्सन की एज है, तो हम बेसिकली थर्ड पर्सन मतलब रमेश को हम प्रिंट करेंगे, राइट। अभी चलिए इसको रन करके देखते हैं कि एज टू और नेम टू में क्या आता है। पर्सन एज आनी चाहिए हमारी 98, एंड पर्सन नेम हमारा जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रमेश आना चाहिए। चलिए इसको एक सेकंड मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड देन हम करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट दिख रहा है। पर्सन एज 98 एंड पर्सन नेम इज रमेश, राइट। ये तो सिंपल सा एग्जांपल हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका समझाने के लिए मैंने लिखा था। अभी देखिए, सपोज करिए कि हमने एरे डिक्लेयर कर दिया लेकिन हम उसमें कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। जो भी वैल्यू है हम उसमें कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, राइट। सो हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैं एज को प्रिंट कराता हूँ। एज आ गया, एज प्रिंट हो गया। नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस आउट करके सिंपल सा मैं नेम को भी प्रिंट कराता हूँ। अभी देखिए हमारी एरे जो है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि जब हम एज एरे को डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई भी वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा उसमें कौन सी वैल्यू को पुट करता है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं तो वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करता है, राइट। चलिए रन करते हैं इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जावा का ये। मैं रन करता हूँ, आप देखोगे। सो बेसिकली ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सो कुछ यहाँ पे अजीब सा टेक्स्ट प्रिंट हुआ है जो आपकी समझ से बाहर है। हालांकि समझ से तो मेरे भी बाहर है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है। तो बेसिकली जिस भी मेमोरी लोकेशन पे हमारा एज का वेरिएबल स्टोर हुआ है उस मेमोरी का ये लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन है बेसिकली, और नेम जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है वो इस मेमोरी का ये लोकेशन है, राइट। बट ठीक है, हमने पूरा का पूरा वेरिएबल ही प्रिंट कराया था, इसलिए उसने क्या किया कि मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कर दिया। सपोज करिए कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए 76 इंडेक्स का जो एज है वो प्रिंट होके आ जाए। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने एज में डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन एज में कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया है, राइट। वैल्यू पुट नहीं किया का क्या मतलब कि हमें वैल्यू पुट करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। एज, देन यहाँ पे 76, राइट, और उसके बाद यहाँ पे हम 56 या कुछ भी नंबर दे देंगे क्योंकि इंटीजर है। तो हमने ऐसा तो किया नहीं, ये मतलब है कि ये एज 76, यहाँ पे इसको समझो आप। एज 76 का मतलब है कि जो ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पे 0 1 2 3, तो 76 नंबर के ब्लॉक पे 56 जो है वो स्टोर हो जाएगा। समझ गए आप? जो
जावा ने जो ब्लॉक बनाए हैं 0 से 99 तक, उसमें उसके बीच में ही 76 आएगा। तो जब आप इस तरीके से लिखते हैं, राइट, एज 76, मतलब 76 वाले इंडेक्स पे आपका 56 नंबर जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा। बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। तो ये चलेगा नहीं। अभी देखो, नेम 76 करते हैं एंड देन एज, एज हम 76 कर रहे हैं एंड देन नेम को हम करते हैं 34, राइट। अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। चलिए इसको हम चलाते हैं। इसको हमने किया रन जावा। ओके, आप देखो एज जो है वो 0 आई। एज जो 76 की है वो 0 है, और जो नेम है 34 पे वो नल है। क्यों? सवाल है कि ऐसा क्यों एक 0 आया और एक नल आया। तो आपको मैं बता दूं कि जब आप एरे को इंट टाइप का डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपने इंट लिख दिया, राइट। इंट लिखने का मतलब वो नंबर है। तो जावा क्या करता है कि जैसे ही वो देखता है कि आपने जो एरे बनाई हुई है वो इंट है, तो वो जो जितने भी ब्लॉक बनाता है उन सारे ब्लॉक्स पे वो 0 0 रख देता है बाय डिफॉल्ट। सो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरे, इंट टाइप की एरे की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो सिंपल सा आंसर होगा आपका, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछ ले कि अगर हमारी एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तब उसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स कि अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो वो कौन सी वैल्यू को होल्ड करेगा, तो वो नल वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारी एरे का इन जावा। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा और इसको समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, राइट। ये तो हमारा एक तरीका हुआ एरे को डिफाइन करने का। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। सपोज करो, ये कब करते हैं हम, राइट, ये कब करते हैं कि जब हमें एरे का डेटा का साइज पता हो कि डेटा कितने साइज का आएगा। तो 100 साइज का हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट मैं डिलीट करता हूँ अभी। अब सपोज करिए कि हमें साइज नहीं देना है, हमें सीधे डेटा ही देना है। तो फिर से आपको क्या करना है, इंट एरे, यहाँ पे एज। इसका एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे करली ब्रेकेट लगा के यहाँ पे एज को पुट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, राइट। 23, 76, 78। यहाँ पे मैं क्या, अब आपको लास्ट में क्या करना है, करली ब्रेकेट को बंद करके सेमी कॉलन लगा देना है। अब सेमी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, आप इसमें काउंट करो कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 एलिमेंट आपने यहाँ पे पहले से ही पुट कर दिया है एरे में। कौन सी एरे में? एज की एरे में। आपने बता दिया है, एज कंपाइलर को बता दिया कि जो पहला पर्सन है उसकी एज 23 है, जो दूसरा पर्सन है उसकी 54 है, तीसरा पर्सन 65 है, ऐसे ऐसे करके आपने 60वें पर्सन की भी एज आपने बता दी कि 76 है। अब क्या करेगा जावा, क्या करेगा जावा, क्या करेगा कि जावा एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। उस मेमोरी के ब्लॉक के अंदर 6 पार्टीशन बनाएगा। 6 पार्टीशन बनाएगा और पहले पार्टीशन को नेम दे देगा 0, फिर दूसरे को 1 दे देगा, तीसरे को 2 दे देगा, चौथे को 3 दे देगा, राइट। इस तरह से उसको 5 तक जाएगा, 0 to 5। क्योंकि यहाँ पे 6 एंट्री आपने की हुई है, तो वो 0 से 5 तक की इंडेक्स बना देगा और हर एक इंडेक्स पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देगा। करस्पॉन्डिंग मतलब 23 को वो 0th पोजीशन पे रखेगा और 54 को वो फर्स्ट पोजीशन पे रखेगा। अच्छा चलो, अभी पता नहीं चलेगा, राइट, कैसे, चलो सिस आउट करते हैं। सिस आउट से पता चल जाएगा कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए आपको। एज 4 करते हैं, 4 इंडेक्स तो होगा यहाँ पे, राइट। चौथे इंडेक्स की वैल्यू कौन सी होगी, 0 1 2 3 4। मतलब हमारा आउटपुट जो है
वो 76 आना चाहिए। रन कर लो भाई। चलो देखते हैं ना, थोड़ा सा देखो भाई, इंटरेस्टिंग है, अब देखते जाओ। वाह, यहाँ पे 76 आ गया, मतलब ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा। राइट, एरे का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सेम वे में आपको सेम तरीके से आपने एज बना ली, सेम तरीके से आपको स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग नेम के लिए भी आप सिमिलर वे में कर सकते हैं। आप करली करली ब्रेकेट लगाइए, उसके अंदर नेम में लिखिए रमेश, उसके बाद कामा लगाइए, फिर डबल कोट लगाइए, फिर लिखिए सुरेश। जितने भी नाम आपको देने हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, आप दे दो भाई, 1000 2000 नाम दे दो। कॉमा लगा के फिर से आप लिखिए मोहन, जो भी नाम आपको देना है। कॉमा लगा के आपको लिखना है सोहन। करेक्ट। इस तरीके से लास्ट में आप जब सारे नाम की एंट्री कर लें तो करली ब्रैकेट को बंद कर दें। सिंपल सा तरीका यही है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करना है यहाँ पे, अगर हम चौथे पर्सन, यहाँ पे चार होगा, 0 1 2 3, चार तो हो ही नहीं सकता, इसमें चार हम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं सिस आउट, जितने इंडेक्स होंगे उतने ही प्रिंट करने हैं। सपोज, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है ये, है ना, कि सपोज करो कि हमें पता ही नहीं कितने इंडेक्स हैं, राइट। तो कैसे करेंगे। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं एरे के, तब कैसे करेंगे। और हमें साइज भी नहीं पता है कि कितनी साइज है एरे की, राइट। चलो उसको भी बताएंगे। चलो यहाँ पे पहले 3 नंबर का, 3 मतलब लास्ट वाला सोहन प्रिंट होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अगर नहीं पता है उसकी साइज, तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे 76 एज है और नाम जो है वो सोहन है। इस तरीके से आ गया, हमने एक एक नाम को प्रिंट कराया। अभी चलते हैं थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, राइट, उसका यूज करते हैं और उसका यूज करके इसको प्रिंट कराते हैं। चलो, हमें जितनी भी एज, जितनी भी वैल्यू एज वाले वेरिएबल में है, एज वाली एरे में, उसको प्रिंट कराना है। सो हम सिंपल सा जो हमने फॉर लूप पढ़ा हुआ है जल्दी से अप्लाई करते हैं। फॉर लूप में इंट आई इज टू 0, ये क्या है, ये एरे की इंडेक्सिंग है कि एरे कहाँ तक, कहाँ से एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो यहाँ पे आई एक वेरिएबल ले लेंगे, आई 0, जैसे हमने फॉर लूप बनाया हुआ है, राइट। एंड देन आई को कहाँ तक चलना है, आई को कहाँ तक चलना है, जो एज वेरिएबल है उसकी डॉट लेंथ जो है, लेंथ, आई की वैल्यू जो है वो उसकी लेंथ से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए, राइट। उसकी, फिर आई को कर देंगे हम आई प्लस प्लस, जो हमने फॉर लूप पढ़ाया हुआ है। अगर आपने फॉर लूप का वीडियो नहीं देखा है, आपको फॉर लूप नहीं पता है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कहा कि भाई साहब, जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने आई में 0 ले लिया क्योंकि हमको सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने 0 से ले लिया। और हमने कह दिया कि भाई आई कहाँ तक चलेगा, आई जो है वहां तक चलेगा जहां एज की जो लेंथ है, जो इसकी साइज है, इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एज डॉट लेंथ जो है वो 6 रिटर्न कर देगा। तो जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी रहेगी, 6 से छोटी का मतलब 5 तक चलेगा, और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 5 तक है। देखो ये लॉजिक देखो आप, है ना, 0 से स्टार्ट होगा, 6 एलिमेंट है, 5 तक इंडेक्सिंग होगी, तो ये 0 से 5 तक चले। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है सिस आउट, मतलब सिस्टम डॉट आउट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एज आई प्रिंट कराना। अभी तक हम क्या करते थे कि एज के अंदर हम नंबर देते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे आई देंगे, आई में सबसे पहले 0 आएगा तो ये 0 वाले को प्रिंट कर देगा, मतलब 23 को प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद क्या आएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो 2 जो है क्या वो एरे की साइज से छोटा है, यहाँ पे चेक करेगा कि 2 एरे की साइज से, एरे की लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि एरे की लेंथ जो है वो 6 है बेसिकली, राइट। 6 एलिमेंट है तो 6 लेंथ होगी उसकी। तो 2 तो छोटा है, इसके अंदर आएगा एज 2, यहाँ आई की जगह पे 2 हो जाएगा, तो एज 2 54 आ जाएगा। इसी तरीके से ये फॉर लूप चलेगा
और जब आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तो ये आई 578 प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 6 हो गई। अब यहाँ पे जी चेक करेगा कि आई इज लेस देन एरे लेंथ, एरे की लेंथ भी 6, आई की वैल्यू भी 6। तो 6 6 से छोटा नहीं होता, राइट, 6 6 के बराबर होता है। तो ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, तब तक हमारी सारी एरे की वैल्यू प्रिंट हो चुकी होंगी। चलो देखते हैं भाई, जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो इसको रन करते हैं। रन किया हमने। ओके, आप देखो सारी की सारी वैल्यू 23, 54, 65, 23, हमने 2 बार लिख दिया, हाँ 23 2 बार है, 76 देन 78, मतलब 0 से लेके इंडेक्स 5 तक की सारी वैल्यूज आ गई है। अब इसी तरीके से अगर आपको नेम के लिए भी प्रिंट कराना है तो सिंपल सा, जहां पे एज लिखा है आपने, इसको कॉपी करके पेस्ट करिए, जहां पे एज लिखा है वहां पे नेम कर दीजिए, और यहाँ पे भी नेम कर दीजिए। अब इस लॉजिक से आप देखो, ये जो फॉर लूप का लॉजिक है, इससे हमें ये कुछ नहीं फर्क पड़ता कि एरे की साइज क्या है। जितनी भी एरे की साइज होगी, यहाँ पे आप 1000 एलिमेंट लिख दोगे तब भी ये एक सिंगल फॉर लूप का जो लॉजिक है उस 1000 एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। अभी देखो, एज प्रिंट होगी, उसके बाद ये नेम भी प्रिंट हो जाएंगे, रमेश, सुरेश, मोहन। चलाओ सेव करते हैं इसको, वीडियो इसको सेव कर देते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। रन करेंगे जावा में, आप देखोगे यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट होके आ गया है, राइट। एज भी प्रिंट होके आ गई, रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, कोई कोड नहीं फटा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो गाइस, ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा। कैसे आप जावा को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसकी इंडेक्सिंग कंपाइलर करता है, और किस तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको एरे समझ में आई होगी, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन ये जो है ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। जब भी आप इंटरव्यू के क्वेश्चन में जाएंगे, राइट, इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिकली आप एरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कंप्लीटली एरे तो नहीं होंगे, बट हाँ आपको एरे बहुत मदद करेगा आगे चल के, राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम एरे को थोड़ा सा और बढ़ा के पढ़ेंगे। इसमें अभी अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये चैप टॉपिक खत्म नहीं हुआ है एरे, अभी तो ये डेमो मतलब सिंगल एरे है, आपने पढ़ा सिंगल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, अभी इसमें मल्टी डायमेंशन एरे भी है, राइट। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होती है वो किस तरीके से होती है। ओके, चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।